बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रेस क्लब मानसरा का जो इलेक्शन अमल जारी है और 1-to-1 मुकाबले में शहजाद जहांगीरी और बाबर खान तनोली के दरमियान मुकाबला होगा और साफ़ी बरादरी आ रही है और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल अपने उम्मीदवार के हक़ में कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर हैं और इस वक्त उम्मीदवार हैं सदर मानसरा प्रेस क्लब के शहजाद जहांगीरी साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पे खड़े हैं। क्या कहेंगे जी आज की पोलिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम साथी दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक तवील जदोजहद के बाद आज प्रेस क्लब में जो जमहूरियत का अमल शुरू हुआ है उसके लिए मैं तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें मुख्तलिफ किस्म के केसों में उलझाए रखा और आए रोज़ अदालत से हुक्म इम्तनाई लेते रहे और प्रेस क्लब को डिरेल करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी जदोजहद में भरपूर हिस्सा लिया है और तमाम साफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ी है और आज भी इंशाअल्लाह जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है इंतहाई स्मूथली और फेयर हो रहा है, जिसके लिए मैं तमाम अपने इलेक्शन कमीशन और दूसरे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी तमाम दोस्तों से ये अपील है कि वो इस प्रेस क्लब के इलेक्शन को एक रेफरेंडम साबित करें और उन लोगों को ये बता दें कि इंशाअल्लाह हम प्रेस क्लब इदारे के साथ हैं, हम प्रेस क्लब के साथ हैं। ये मेरी जंग नहीं है, ये शहजाद जहांगीरी की जंग नहीं है, ये साफ़ियों की जंग है और इसके लिए मैं इंशाअल्लाह अपने दोस्तों के शाना बेशाना हमेशा रहूँगा और इससे पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी, आइंदा भी इंशाअल्लाह करें। कितने पर उम्मीद है आप अपनी कामयाबी? इंशाअल्लाह जी तमाम दोस्तों का ने मुझे ये यकीन दहानी कराई है और वो चूँकि गुज़श्ता 3 सालों से डिरेल थे, प्रेस क्लब डिरेल था, प्रेस क्लब एक्टिव नहीं था, साफ़ियों के कोई हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे थे, उनके हकूक़ सलब किए जा रहे थे और उसके लिए तमाम दोस्तों ने मुझे मजबूर किया कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, हमारी नुमाइंदगी करें, जिसके लिए मैं इंशाअल्लाह उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन इंशाअल्लाह में अल्लाह पाक फतह नसीब करेगा। अगर यकीनन आप कामयाब होगे तो क्या आपके ज़हन में काम है, इरादा क्या है? साफ़ियों के फलाह व बहबूद और इदारे की बहाली के लिए क्या काम करेंगे? इंशाअल्लाह जी सबसे पहले तो हमारी ये मीडिया कॉलोनी का जो मसला है वो हमने एक पाइपलाइन में है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाएगा। दूसरा ये कि हम सूबाई हुकूमत से उन्होंने हमें ये वादा किया है कि आप एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, इलेक्शन हो जाए, फिर इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर फंडिंग भी करेंगे। और सूबाई हुकूमत से हमारे इलेक्शन से पहले की बात ये चल रही थी, इससे पहले भी हमने प्रेस क्लब के बाहर बैठ के साफ़ियों के लिए 15 लाख रुपया लाया। तमाम साफ़ियों ने उसमें हम पर भरपूर एतमाद किया और साफ़ियों का एक एक रुपया हमारे पास इमानत है उनकी, किसी तौर पर भी वो ज़ाया नहीं हो सकता और उन्हें उनके हुकूक दिलाएंगे। दूसरा जो प्रेस क्लब के साफ़ियों का जो मोराल डाउन हो गया था, लोग उनका इस्तेसाल हो रहा था, वो इंशाअल्लाह हम उन्हें उनकी इज़्ज़त नफ्स बहाल करेंगे और उन्हें उनके हुकूक दिलाने के लिए हर मुमकिन जदोजहद करेंगे। और जो अपोजिशन में होंगे या जिन्होंने आपको वोट नहीं दिए होंगे, क्या उनको साथ लेकर चलेंगे और उनकी इंतकामी कार्रवाई उनके साथ करेंगे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हमने इलेक्शन लड़ा है, कभी 10 वोटों से जीते हैं, कभी 5 वोटों से जीते हैं, मगर हमने तमाम दोस्तों को एक साथ लेके हम चले हैं। और मैं ये है कि मैं एक वोट से हारा था, मगर हमने कभी प्रेस क्लब के बाहर रह के या प्रेस क्लब के मुनाफी कोई सरगर्मी नहीं की है, हमने साथ दिया सबका। और नेक्स्ट टाइम आज भी इंशाअल्लाह ये मैं ऐद करता हूँ कि जो हमारे दोस्त हमारे मुखालिफ भी हैं, वो खैर ये इलेक्शन का एक अमल है, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे भाई हैं, हमें उन्हें कभी इस तरह इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनेंगे। अच्छी रवायत है जी, हमारे भाई हैं, वोट की हद तक रहेगा। साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं जी, सीनियर साफ़ी हैं हमारे डॉक्टर ज़की तारिक साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मिराज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा ही ऐसे मौक़ों पर स्पेशली प्रेस क्लब को कवरेज देने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ जो है ये बड़ी खुशाइन बात हो रही है कि 2.5-3 साल से जो इलेक्शन अल्तवा का शिकार थे और वो इंशाअल्लाह डिगर पे आ गए हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो अब आज इलेक्शन हो रहे हैं ये प्रेस क्लब के इलेक्शन है और ये साफ़ियों के लिए हैं और साफ़ियों के साथ ये मानसरा के उन मज़लूमों के लिए। हमने कोर्ट में भी जज साहब से भी कहा था कि उनको कहा था कि जी आपका इंसाफ महंगा है, हमारा बहुत सस्ता है। हमारे पास कोई आते तो 500,000 रुपये की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं तो उसको कहीं न कहीं मतलब 50% से अबव उसको मतलब रिलीफ मिल जाता है, इंसाफ मिल जाता है या इंसाफ के करीब हो जाते हैं। तो दूसरा ये कि आपके पास आने से पहले वो बहुत सारा
کوئی بکری گائے بیچ کے یہاں پہنچتا ہے، پھر وہ بھی لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر وہ بڑا مطلب یا تو اس کی زندگی میں فیصلہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی بحیثیت سابق چیئرمین الیکشن کمیٹی مانسہرہ پریس کلب کہ میں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر میری جو چیئرمین شپ ہے وہ اگر کسی اور کے بھی آپ جس طرح کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، حافظ نسیم صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں سینئر بار کے وکیل ہیں، سابق صدر بھی بار کے رہے ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، تو ہم نے ان کے لیے بھی لکھ کے دیا تھا کہ اگر وہ الیکشن کو آئیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن الیکشن ہونے چاہیے تاکہ مانسہرہ کی جو عوام ہے، مظلوم لوگ خاص طور پہ وہ سفر ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کے الیکشن پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک جہاں ہم لوگ مظلوم کے لیے لڑتے تھے، خود اپنے لیے روزانہ ہم لوگ کورٹ کے چکر لگاتے تھے، ڈیلی بیسس پہ ہماری سماعت ہونی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج انشاءاللہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ جو گروپ ہے اور خدمت کی نیت سے جو آئے ہیں اور پریس کلب کے لیے کام کرنے کے لیے خدا ان کو توفیق دے، اور ہماری ان کے ساتھ دعا ہے. تھینک یو جی. شفافیت کے حوالے سے مختصر 1 منٹ میں. سر شفافیت کے حوالے سے بہترین الیکشن ہو رہے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گروپ لیڈ کرے گا اور جیتے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ صافیوں کے کو کام تحفظ کریں گے. دونوں گروپوں کا مکمل اعتماد ہے انشاءاللہ. اور یہ سر حافظ صاحب اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے. بالکل جی، جو الیکشن ہو رہا ہے یہ حافظ نسیم صاحب اور اس کی ٹیم کو جاتا ہے. بہت شکریہ. جی پلیز. سابق صدر ہیں جی ہمارے ساتھ، اور ماشاءاللہ صحافیوں میں انتہائی خوبصورتی کا یہ بہت خیال رکھتے ہیں اپنی صحت کا. تو ان سے آپ جاننا چاہیں گے آج کے الیکشن کے بارے میں. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس ایک بڑا دن ہے مانسہرہ پریس کلب مانسہرہ کے لیے، اور گزشتہ تقریباً 29 ماہ سے ہماری یہاں پہ کابینہ بھی تھی، سارا کچھ تھا، اور یہاں پہ آج الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور حافظ نسیم خان صاحب ایڈوکیٹ صاحب ان کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے یہ الیکشن کروا رہے ہیں. اور میں تمام بھائیوں سے میں الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اور میں یہی کہوں گا تمام بھائیوں سے کہ اختلافات بھلا کر کوئی ایسی کابینہ سلیکٹ کریں جو آپ کے مستقبل کے لیے بہتر انداز میں کام کر سکے. بڑی خوبصورت بات. آج تو میرا خیال ہے سارے ہی خوش ہیں جی.